कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। हेलो क्रिएटिविटी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, आप ये जो मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि आज मैंने अपनी क्लास 10th की कुछ फ़ोटोज़ देख ली, कुछ यादें ताज़ा हो गई। मतलब कैसे बताऊँ, मतलब कितनी अच्छी लगती है, कितने मीठे मीठे पल होते हैं ना वो भी। मतलब बस खो जाओ। वो ये जवानी है दीवानी में नैना ने बोला था ना, यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं, खोलो और उनमें खो जाओ। मतलब सच्ची, मतलब खुश हो गई मैं, पूरा उसमें चली गई कि यार कितना अच्छा टाइम था ना वो भी, कितनी मस्ती करते थे। वो पल, वो यादें, वो बातें, मतलब सब कुछ एकदम हसीन हुआ करते थे। वो सारे टीचर्स, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मतलब टीचर्स ऐसे मेरे से थोड़ा मतलब ग्रो भी कर गए थे बच्चे। बचपन में क्या है, टीचर्स ऐसे फ्रेंडली मिलेंगे। जब मैं गई थी उस स्कूल में तो मतलब शुरू में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे पता है सारे टीचर्स इतने फ्रेंडली हो गए, इतनी मतलब सब कोई बहुत अच्छे से, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ, पूरे क्लास के साथ। उनके पढ़ाने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, सब कुछ बहुत मतलब अलग लेवल का होता था, मज़ा आ जाता था। तो बेसिकली आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो यस, ये मेरे स्कूल डेज़ के ऊपर है। मेनली ये मेरे क्लास 10th के ऊपर है, जो क्लास 10th की यादें, क्लास 10th का फेयरवेल और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने क्लास 10th में की थी मेरे दोस्तों के साथ। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी एंड होप आपको पसंद आएगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए मेरे साथ। इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं हमारे क्लास 10th का फ़ोटो। ये मेरा पूरा क्लास ग्रुप फ़ोटो हो रहा था। ये हमारी प्रिंसिपल हैं रश्मि सिन्हा, और बगल में हमारे सारे क्लास टीचर्स। और ये देखिए, ये हमारे स्कूल में इवेंट्स कुछ होते थे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और भी अलग अलग, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बहुत कुछ होते थे। तो उसमें ये जो है ना पंजाबी वाला, इसमें हम लोगों ने, मेरे क्लास वाले हम सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत मस्त डांस हुआ था, मतलब यही वाला। और ये हमारे स्कूल का ओवरऑल पूरा लुक, और ये हमारे क्लास 9 का फ़ोटो, और ये हमारी प्यारी सी क्लास टीचर्स थे। हाँ मैम। और ये मैं अपने यादों के खजाने में से निकाल रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि कहीं कुछ मिल जाए मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं दिखा दूँ। ये बुक दिख रहे हो, ये बुक ना जब एक समय 9th में या 10th के समय हम लोगों के पास, मतलब ये बुक स्टार्टिंग में मेरे स्कूल में शुरू हुआ था कि अब ये बुक मतलब ऐसा बुक छपाएगा जिसमें सारे क्लास का फ़ोटोज़ रहेगा, ये स्कूल का कुछ रहेगा, और सारे बच्चे कुछ लिख करके देंगे अपना, जो भी लिख सकते हैं या लिखना चाहते हैं वो लिख करके दे, अपनी पोइट्री या फिर जो लिखना चाहते हैं वो लिख करके दे, और वो इसमें पब्लिश किया जाएगा और उसके बाद सबको मिलेगा। तो हम सबको भी बोला गया था, तो हमने भी लिखा था। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे था। हाँ जी, मिल गई। देखो, ये दिख रहा है ना, पर्यावरण और सत्ता, ये मैंने लिखा था, मतलब खुद से लिखा था मैंने, इतना और इतना अच्छा था ना, मतलब सच में पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मतलब सच्ची में बहुत अच्छा क्यों बोल रही हूँ पता है, क्योंकि इसमें पर्यावरण के बारे में तो जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है, चलो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो सत्ता वाला लिखा हुआ था ना, इतना फनी था। मैंने ना लालू यादव और एक कोई नेता, ऐसे कुछ किसी के बारे में मैंने मिला करके कुछ हंसी वाला, हास्य टाइप का कुछ बनाया था, ठीक है। लेकिन इसमें वो उन लोगों ने छपवाया ही नहीं, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो या कुछ हो, इसलिए इसमें छपवाया ही नहीं गया। इसमें बस पर्यावरण के बारे में छापा गया और एक पेड़ लगा दिया गया। खैर कोई बात नहीं। और ये जो बगल में दिख रहा है ना, ये मेरे भाई का लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे छापा गया है, और उसका और भी बहुत सारा छापा हुआ है यहाँ पे साथ में। देखिए यहाँ पीछे में भी प्यारी हिंदी और बंटवारा, ये भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी लिखी हुई, जो हमारे स्कूल की तरफ से छपवाई गई थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल गई थी, ये वाले स्कूल, मतलब बचपन में नहीं, ये जो गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल जब मैं गई थी, तो हमें बताया गया कि 10 तारीख से आना है, तो आप लोग 10 तारीख से आ जाइएगा। और जबकि रियलिटी में स्कूल 7 तारीख से ही चालू हो गए थे, और 10th क्लास वालों के 10 तारीख से चालू होने वाले थे। तो 3 दिन पहले ही चालू हो गए थे स्कूल, और फिर जब 10 तारीख हुआ तब हम लोग गए। तो सारे क्लास में सारे नए नए बच्चे भी बैठे हुए हैं, पुराने बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं। तो जब हम लोग नए नए गए तो पता चल रहा है कि अरे यार, ये तो मतलब क्या हो गया, मतलब कि 3 दिन बाद हम गए वहाँ स्कूल में। मतलब फर्स्ट बेंच में एक नेहा नाम की लड़की थी, वहाँ न्यू वो भी गई हुई थी, मेरे ही जहाँ मैं रहती हूँ उससे मतलब 5-10 गली आगे रहती है वो, लेकिन जान पहचान नहीं थी हमारी। तो गई तो मुझे उसके साथ बैठा दिया गया कि हाँ ठीक है बैठ जाओ।
फिर उसके बाद जब लंच ब्रेक नहीं, उससे पहले ही जब मैं उस क्लास की मेरे पीछे मतलब कुछ बैठी हुई थी, ऋषिवा, शिल्पा, ये लोग बैठी हुई थी, ये लोग भी न्यू कमर ही आई हुई थी। फिर जब उसने मुझे देखा ना, तो ऋषिवा ने मुझे देखा तो बोली ना कि हे तुम पंजाबी हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो पंजाबी नहीं हूँ। तो बोली नहीं यार, मुझे लग रहा है कि तुम पंजाबी है, मतलब ये तुम पंजाबी हो। और मुझे शिल्पा को देख के लगा पंजाबी, क्योंकि पंजाबी सुंदर होते हैं। खैर सुंदर, वो सुंदर की बात करिए, वो सबसे सुंदर वही थी क्लास में, भाई बहुत सुंदर लड़की। फिर पता है जब वहाँ पे गई ना, तो जहाँ मैं पहले पढ़ती थी अपने स्कूल में, मतलब मेरे पापा का स्कूल था, मैं उसमें पढ़ती थी। तो वहाँ पे मेरे साथ मेरे क्लासमेट एक पढ़ता था, शंकर, ठीक है। तो वो भी अचानक से हमें दिखा कि भाई हमारी क्लास में वो भी पढ़ता है। तो मैं बोले वाह, इतनी खुशी हुई मुझे, मतलब कि बचपन में कोई फ्रेंड मिल जाएगा तो मतलब सच्ची बहुत अच्छा लगता है। देन फिर और मतलब सब कुछ अच्छे से मिलते गए, बहुत सारी मतलब दोस्ती होती गई, सबसे बातें होती गई, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती गई सबके साथ। कुछ फंक्शन होता गया, उसमें हमने पार्टिसिपेट करते गए, और मतलब ओवरऑल बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब लाजवाब। अरे सबसे मेन बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं। पता है क्या, जब वेरी फर्स्ट डे जब एडमिशन लेने के लिए हम लोग गए हुए थे स्कूल में, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में यहाँ। तब पता है जब यहाँ पे लगभग ये जो बिल्डिंग है ना, उसके नीचे हम लोग एडमिशन का मतलब वो जो होता है ना कि टेस्ट वेस्ट होता है, वो दे करके मैं और मेरे भाई हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ पता है, इससे पहले वाले स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती थी ना, वहाँ पे एक सर थे, अनिकेत सर, जिसको मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया भी पहले। तो वो पता है वो वहाँ आ रहे थे जॉब के लिए, मतलब उनका भी पहले वो दे चुके थे और वो जॉब फाइनल हो गया था, तो उसके लिए वो आ रहा था। और मतलब इतना ब्यूटीफुल इंसिडेंट, मतलब कि इतने अच्छे टीचर, हम लोग जिस स्कूल में गए वहीं पे वो आ गए, मतलब खुशी का ठिकाना। कुछ ऐसे होती थी हमारी असेंबली। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ये लोग हैं, मतलब यहाँ पे सब लोग खड़े रहते थे, जो लोग प्रेयर करवाते थे, और टीचर्स कुछ रहते थे, जैसे कि सिंगिंग वाली मैम रहती थी, वो लोग जो हारमोनियम बजाती थी, ये सब। और यहाँ पे हम लोग सब कोई प्रेयर कर रहे होते थे, ठीक है। दिनों को याद करना, स्कूल के टाइम वाले चीज़ों के बारे में बात करना, अपने दोस्तों को याद करना, अगर इनके बातों को शुरू की जाए ना, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और ये वीडियो पता नहीं कभी मैं कितना बड़ा बना चुकी थी, जिसको मैंने कट करके थोड़ा भी छोटा किया है नहीं, और वो फिर भी पूरा बात कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं अगला एक बार और बनाऊंगी मतलब क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा ये पार्ट, तो अच्छे से डीपली मैं बताऊंगी सारी चीज़ों के बारे में, कुछ सीक्रेट्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमने मस्ती करी थी, जो हमने पल बिताए थे वहाँ पर स्कूल में, कैसे हमारी दोस्ती हुई थी, क्या हुआ था। और उसके बाद फिर कैसे 11th के बाद सब लोग कहाँ चले गए, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड स्टिल हम अभी तक टच में हैं। और ठीक है, तो अगर आप मतलब आप पहले इतना वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपने स्कूल के बारे में भी अगर आपको कुछ याद आ जाता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।